राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत। राजसमंद विद्युत श्रमिक संघ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से संगठन के नवीन पदाधिकारियों का मुहिम में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अमर सिंह चाकला राष्ट्रीय संयोजक पेंशनर, भरत किशोर अजमेर डिस्कॉम कार्यकारी अध्यक्ष, आजाद सिंह हाड़ा राजस्थान विद्युत अजमेर महासंघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, विजय सिंह बघेला राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ महामंत्री, सीमा भाटी राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ कार्यालय मंत्री, आजाद मोहम्मद विद्युत श्रमिक महासंघ प्रदेश कार्यकारी सदस्य, पुरुषोत्तम राजस्थान विद्युत महासंघ प्रदेश कार्यकारी सदस्य, हेमराज डांगी अध्यक्ष अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ उदयपुर के सदस्यों का मोही में राजसमंद संघ द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान राजसमंद के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह, नारायण सिंह, महामंत्री यजुवेंद्र गोरवा, संगठन मंत्री जय सिंह राजपूत, कार्यकारी अध्यक्ष सचिन, जिला उपाध्यक्ष कैलाश रेगर आदि मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। बैठक में राजसमंद की कमजोर परफॉर्मेंस पर उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जताई चिंता। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर चंद्रभान राजसमंद पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजसमंद जिले की कमजोर परफॉर्मेंस पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य के प्रति सावचेत रहने का निर्देश दिया और अगले दौरे तक जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ देश में गरीबी मिटाने के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम देश के विकास में अहम साबित हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी रैंकिंग बंद कर दी थी, जो चिंता का विषय है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय मंत्री को 2 बार पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है। राजसमंद जिले की रैंकिंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिले को 100 में से 72 नंबर मिले हैं, जो काफ़ी चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि अब तक वह 11 जिलों का दौरा कर चुके हैं, जिसमें राजसमंद सबसे निचले स्तर पर रैंकिंग में सामने आया है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अगली बार दौरे पर जब वह आएंगे तो अधिकारी लक्ष्य को लेकर गंभीरता बरतें और 90% तक पूरा कर लें। जिले की रैंकिंग को सुधार के लिए प्रयास करें। डॉक्टर चंद्रभान ने देश में बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधक बताया और सभी समस्याओं का प्रमुख कारण बताया। इस बैठक में जिला कलेक्ट्रेट, अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, रेलमंगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान सहित अधिकारीगण मौजूद थे। सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के बिलोता पंचायत के वापड़ा गांव की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। चारागाह जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध निर्माण करने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कुछ निर्माणाधीन हिस्से को तोड़ दिया। तभी अतिक्रमी पक्ष के लोग भी पहुँच गए और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। तीखी तकरार, धक्का मुक्की के बाद दोनों पक्षों में तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने राजसमंद पहुंचे और जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन दिया। इस पर कलेक्टर ने जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। गाँव के पुष्कर तेली, फतेहलाल सुधार, जालम सिंह, डालू तेली, कमलेश सुधार, कालू सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कलेक्टर ऑफिस में, जो कि गौचारा की ज़मीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, दुकानें बनाई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने तहसीलदार मैडम को देलवाड़ा ग्राम पंचायत में शिकायत की थी और देलवाड़ा थाने में शिकायत की थी। गांव में आए थे, कल गांव में घरों में आए थे लोग धमकाने के लिए। उसके बाद में शाम को आए थे, 3-4 लोग आए थे, बोल रहे थे कि देख लेंगे, सबको देख लेंगे। समस्या ये है, हमारे पंचायत की ज़मीन पड़ी हुई है गौशाला की, उसमें वो कुछ निर्माण कर रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, इसलिए हम गांव वाले सभी लोग गए वहाँ, हटाया उस निर्माण को।
और हम लोग वापस देलवाड़ा थाना भी गए और तहसील में भी जाके रिपोर्ट दी, देलवाड़ा थाने में भी रिपोर्ट दी। वापस कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता के संकट पर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त और 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बीजेपी पर हमला बोला। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि बीजेपी जहां चुनाव नहीं जीत पाती वहां विधायकों को की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने का खेल खेलती है। मोदी और अमित शाह और बीजेपी शासित सरकारों को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के गलत इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले मध्य प्रदेश और बाद में कर्नाटक में भी सरकार गिरा दी थी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। मोदी जी और अमित शाह हैं इनकी कार्यशैली को तो हम जानते हैं। इनका तो ये है कि एन केन सत्ता प्राप्त करो। यदि चुनाव में नहीं भी जीत पाते हैं तो फिर ये जो खरीद फरोख्त और तोड़ फोड़ के द्वारा इन्हें सरकार बनाने का इनकी सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। पहले कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी किया, राजस्थान में भी कोशिश की, यहाँ तो सफलता मिली नहीं तो आप महाराष्ट्र की तरफ चल दिए। ये तो आप जानते हो कि इनका कोई स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और ये जो जनता जो इनको सरकारों को चुनती है उस जनता का भी अपमान है। एक पीपुल्स मैंडेट है कि वहाँ पर बहुमत से एक सरकार बनी हुई है, उस सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं अभी? जो एमएलए हैं कहाँ रुके आकर के? सूरत में। अब शायद आसाम गए हैं, वहाँ किन की सरकार है? पहले मध्य प्रदेश थे, वो कर्नाटक उनको भेजा था, किन की सरकारें हैं? तो ये इस तरह से दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की जो ये राजनीति कर रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। और मुझे तो अभी भी यकीन है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की जो संयुक्त सरकार है वो सरकार चलेगी। कुंवारिया में ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण कर रेड लिस्ट के लिए किया पाबंद। सूचना प्रौद्योगिकी के सहायक प्रोग्रामर देवेंद्र कुमार सलोनी के नेतृत्व में कुंवारिया तहसील क्षेत्र के ई मित्र केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर 2 ई मित्र केंद्र पर लापरवाही को लेकर 1500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। सहायक प्रोग्रामर देवेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत कुंवारिया, बावा, महासतियों की मादड़ी, मोही में ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया। कुल तीनों पंचायत में 13 ई मित्र केंद्रों की जाँच की गई। वहीं 2 ई मित्र संचालकों पर 1500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। समस्त आवेदकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सही कार्य करने के लिए सभी ई मित्र केंद्र संचालकों को पाबंद किया। मौके पर ई मित्र केंद्र पर रेट लिस्ट, ई मित्र कियोस्क धारक प्रमाण पत्र आदि की जांच की गई। इस दौरान सभी को रेट लिस्ट लगाने के लिए पाबंद किया। भावा में 15 दिवसीय वैदिक शिक्षण संस्कार शिविर का समापन। कुंवारिया कस्बे के समीपवर्ती भावा के नोबल पब्लिक स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय वैदिक शिक्षण संस्कार शिविर का समापन जड़ोल आवरी माता मंदिर के महंत सीताराम दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश चंद्र गुर्जर ने की। शिक्षण शिविर संचालक गोविंद शर्मा ने अतिथियों का शॉल, इगलाई व सापा बनाकर स्वागत किया। महंत सीताराम दास ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि युवकों को जो वैदिक ज्ञान वैदिक शिविर में प्राप्त हुआ है उसे अपने जीवन में उतारते हुए संपूर्ण समाज को आलोकित करें। कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुर्जर, नारायण लाल शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ समाज के अध्यक्ष सुखलाल पंचोली, कांगरोली थाने के महिला थानाधिकारी संगीता बंजारा, कांस्टेबल सीता शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अरविंद गुर्जर, प्रवीण गुर्जर, कन्हैयालाल त्रिपाठी, हरिप्रसाद उपाध्याय, प्रीतम शर्मा आदि मौजूद थे। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजसमंद में हुआ स्वागत। मेवाड़ गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकंठ उपाध्याय राजसमंद के दौरे पर रहे, जहां वे श्रीजी विहार में रुके, जहां अंतर्राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष सुखलाल पंचोली, मेवाड़ क्षेत्र के जिला अध्यक्ष भारवी जोशी, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक सीपी व्यास, मुख्य परामर्श सुरेश चंद्र जोशी द्वारा वैदिक मंत्र के साथ शॉल, तिलक, इकलाई से उनका स्वागत किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरकंठ ने मौके पर उपस्थित समाज के सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त करते हुए गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज को मजबूती दिलाने के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया ताकि इस समाज को एक मजबूत संगठन मिले। मौके पर सदस्यों को समाज में सामूहिक विवाह की रस्में शुरू करने की बात कही ताकि ब्याह शादी में समाज के सदस्य फिजूल खर्ची से बच सके और समाज में संस्कार शिविर अभियान चलाए और प्रति माह बैठक का आयोजन करें ताकि समाज के लोग मिलजुल सके। राजसमंद के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री चंद्रभान ने की जन सुनवाई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान ने राजसमंद शहर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। लोगों ने बिजली की अनियमित आपूर्ति, पेयजल संकट, सड़कों की समस्या, परिवहन विभाग में रिक्त से अटके कार्य, आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद में रिक्त डॉक्टरों के पद, जिला जेल का नवनिर्माण, भूमि विवाद के प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई को लेकर लोगों ने मंत्री चंद्रभान को ज्ञापन दिए। इस पर मंत्री ने मौके पर ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को लोगों की समस्या के समाधान के लिए खास निर्देश दिए और कहा कि लोगों की समस्या का तय समयावधि में निस्तारण आवश्यक है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जन सुनवाई में जितने भी प्रकरण आए उनका निस्तारण कर अगले एक पखवाड़े में कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान राजसमंद उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिनेश राय सापेला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़, सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, नगर परिषद सभापति अशोक टांक आदि मौजूद थे। जोधपुरिया से देवगांव की सड़कें खस्ता हाल, 3 साल से नहीं हुआ पेचवर्क। राजेवास कस्बे के राजस्व गांव जोधपुरिया व देवगांव संपर्क सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जोधपुरिया निवासी छगनलाल तेली मांगीलाल जाट ने बताया कि 5 साल पहले डामरीकरण हुआ, इसके बाद अभी तक एक भी बार सड़क पर पेचवर्क नहीं हुआ। इस कारण सड़क पर गड्ढों की भरमार हो गई है। वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई बार इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालक इन गड्ढों से बचने के लिए गलत साइड में निकलते हैं। वहीं गड्ढों का अंदेशा नहीं रहने से कई बार बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इन सड़कों पर जल्द से जल्द पेचवर्क कराने की मांग की है क्योंकि मानसून में परेशानी होगी। राजावास जोधपुरिया रोड का 5 वर्ष पहले बनी और वो पूरी तरह अब टूट गई है। 5 साल में कोई पेचवर्क नहीं हुआ है। तो कृपया करके इसको एक बार वापस दुरुस्त की जाए।